सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ पुनः हमारी युवा साधिका सिमरन। तो आइए सिमरन के साथ शुरुआत करते हैं सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं की। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने ना उठने दें, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान रखें। करते जाएं, दाएं आगे से आगे, पीछे से पीछे। बहुत बढ़िया से प्रभाव महसूस करें। गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ। पुनः ध्यान रहे घुटने सीधे दबे रहें। बहुत प्यारा मौसम, ना हवा में ज़्यादा ठंडक है ना गर्मी है, बड़ा अनुकूल मौसम अपनी साधना को बढ़िया बनाने का। विपरीत दिशा से भी करें। लगातार कोशिश रहे क्रिया हमारी कल से और बेहतर हो और बढ़िया हो। धीरे धीरे दोनों तरफ से आवृत्तियां पूर्ण होने पर विश्राम। दोनों पाँव को आधा 1 फीट खोलकर दोनों पंजे एक साथ आसन पर लगाएं। दोनों पाँव के अंगूठे, कोशिश करें दोनों अंगूठे आसन को छुएं, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। लगातार चेहरे पर प्रसन्नता हो, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी हो। करते जाइए जी। छोटी छोटी क्रियाएं बड़े बड़े फायदे देने वाली। आसन हमारे सारे अच्छे बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सभी साधक साधिकाएं अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके ही जुड़ते हैं। वापस आ जाएं। पहले एक लेफ्ट पाँव को मोड़ें, फिर राइट पाँव को अपने हिप से लगाएं। हाथों का सहारा ले लें। करते जाएं। करेंगे जी, करेंगे। बिना 1 सेकंड गंवाए करते जाइए। लगातार प्रसन्नता, हर क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। दोनों पांव से एक साथ करेंगे। करिए जी, करिए करिए। हर बार कोशिश कीजिए एड़ियां आपके हिप्स को छुएं। वापिस दोनों पाँव को खोल दें। चक्र आसन ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। राइट हैंड को बाएं पंजे की ओर लेकर जाएं। बायां हाथ पीछे, दाएं से बाएं घुमाना प्रारंभ करें। करिए जी, धीरे धीरे करें। पंजे को तान कर करें। जल्दी से शरीर में गर्मी लेकर आएं। करते जाएं जी, करते जाएं। जब आगे झुकें, पेट का संकोचन करें, श्वास को छोड़ें। बहुत बढ़िया। हर बार अपनी हथेली को पंजे से आगे ले जाने की कोशिश, घुटना लगातार दबाने की कोशिश। कमर का उपयोग करें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव में दूरी कम, श्वास सामान्य, एकदम रिलैक्स। लगातार मुस्कुराहट।
पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियां शरीर के निकट लाकर बटरफ्लाई, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, घुटने ऊपर नीचे। मन में बिल्कुल ऐसा महसूस कीजिए जैसे हल्के हैं बिल्कुल। सुबह की समृद्ध बेला में तितली की भांति अपने आप को हवा में महसूस करें, करते जाएं जी। लगातार कोशिश, एड़ियां शरीर के निकट, घुटने आसन के करीब, ऊपर नीचे करते जाएं जी। महसूस कीजिए थाई पर आते प्रभाव पर, सर्वाइकल पर आते प्रभाव पर। कुछ साधक एड़ियों को आगे की ओर ज़्यादा खिसक गई, खींची अपनी ओर। प्रयास जरूर हो, ईमानदार प्रयास हो। करेंगे करेंगे करेंगे, धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करें, हल्का विश्राम लें। पद्मासन के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाकर राइट लेग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल सहज भाव से बैठ गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। हल्की हल्की मुस्कुराहट। धीरे धीरे मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। बड़ा सुकून मिलता है सुबह सवेरे जब हम गहरे लंबे श्वासों का ध्यान करते हैं। स्वतः ही ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है, योग में रुचि उत्पन्न होती है, तनाव दूर होने लगता है। कितने भाग्यशाली प्रतिदिन सुबह सवेरे परिवार के साथ दूर रहकर भी सामूहिक साधना कर रहे हैं। ईश्वर से एक ही प्रार्थना, जीवन पर्यंत दिन की शुरुआत हमारी योग साधना से ही हो। सुंदर नेचर का साथ, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श बड़ा ही सुकून देता हुआ। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए।
हल्का विश्राम। पाँव में रक्त का संचार सामान्य होने दें। चलिए जी, बैलेंस बनाएंगे, उकड़ू बैठेंगे, अपने पंजों पर बैठ जाएं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर घुटने मिला लें और एड़ियों को उठा दें। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी हो। बहुत देखने में बड़ी साधारण सी क्रिया है, लेकिन पूरे बॉडी पर नियंत्रण लेकर आती है। जब आप इसमें कुछ देर तक रुकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, उनकी बुद्धि शार्प होती है, फोकस बनता है। शारीरिक लाभ तो आपको मिल ही रहे हैं। जैसे ही अंगूठे उंगली पर पूरे शरीर का वजन, हमारी रक्त प्रणाली बिल्कुल बेहतर हो जाती है, बढ़िया बन जाती है। लगातार हल्की हल्की मुस्कान हो, मुस्कुराते हुए बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, दोनों हाथ सामने और अंगूठा बंद करके मुट्ठी बना लीजिए। अब दोनों मुट्ठियों को कलाई से घुमाइए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाइए, धीरे धीरे करते जाइए। दोनों करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। घुटनों में ढीलापन ना हो। अब विपरीत दिशा में करेंगे। केवल कलाई का उपयोग करना है जी। गति धीमी, लेकिन घेरा बड़े से बड़ा। अब तानते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, खींचे ऊपर और फिर से कलाई को घुमाना प्रारंभ करेंगे। एक साथ करेंगे जी, करेंगे। चेहरे पर बिल्कुल तनाव ना आए, खुश होकर करनी सारी क्रियाएं। कहीं भी बेचैनी लगे, तनाव लगे, विश्राम लें, कोई दूसरी क्रिया करें। विपरीत दिशा में भी करेंगे। देखने में बिल्कुल साधारण सी क्रिया, सरल सी क्रिया, लेकिन जब करते हैं तब पता लगता है कितना ज़्यादा प्रभाव। तानते हुए बगल में लेकर जाएं 180 डिग्री पर और फिर से प्रारंभ करें। करिए 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 करिए। आज हमारे साथ सिमरन, पहले भी इतनी सुंदर साधना, 200वीं क्लास में तो विशेष योगदान। विपरीत दिशा में करेंगे, करते जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास सामान्य। अब अपने राइट पाँव को उठाएंगे आगे लेकर और अब की बार राइट पंजे को घुमाएंगे, पाँव को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे आपको बैलेंस बनाने में सुविधा लगे वैसी स्थिति बना लें। बिना घुटना मोड़े कोशिश करें जी। अब इसी प्रकार विपरीत दिशा में करेंगे। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, संतुलन बनता है इनसे। जब संतुलन बनेगा तो आसन भी बढ़िया होंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं और इसी क्रिया को लेफ्ट पाँव से करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करते हुए लगातार खुशी का एहसास हो, उत्साह के साथ करें। दूसरी दिशा में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, एड़ी पंजे मिलाएं और घुटनों को खोलिए, बंद करिए, करते जाएं।
करिए 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 करिए। वापस आ जाएं, हल्का विश्राम। दोनों हाथ कंधों पर रखें, कोहनियों को घुमाएं एक साथ। जब आगे आए कोहनियाँ मिलें, फिर पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर। करिए जी, करिए करिए करिए। उंगलियों को कंधे से हिलने ना दें, लगातार कंधे पर छूती रहें। विपरीत दिशा में करेंगे। करिए जी, विपरीत दिशा में। वापिस आ जाएंगे, हल्का विश्राम। थोड़ा सा अपने घुटनों को खोलिए, बंद करिए, हाथों की उंगलियों को चलाइए, जल्दी जल्दी करते जाइए। हल्की हल्की जॉगिंग भी करें। करिए जी जॉगिंग, करते जाइए खूब मस्ती के साथ। अब तो मौसम बहुत बढ़िया है, कोई पसीना नहीं, कोई मक्खी मच्छर नहीं। करते जाइए जी। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम। सामान्य श्वास 5 बार उठक बैठक करेंगे बिना रुके। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकेंगे अब की बार। वापिस आसन के अगले हिस्से पर आकर थोड़ा विश्राम ले लें। रिलैक्स। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। लगातार मुस्कुराते रहें। सूर्य नमस्कार करेंगे। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें। 2 बार सूर्य नमस्कार 4-4 मिनट लगाएंगे। क्षमता को लेकिन ध्यान में रख कर करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आंखें बंद हो जाए, केवल नए साधक आँख खोल कर देखें। समझ में ना आए, सिमरन की स्थिति को चेक करें, समझें और फिर अपनी स्थिति को बढ़िया बनाएं। भगवान सूर्य का आह्वान। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कंधों सहित गर्दन का दबाव बनाएं पीछे हल्का सा। लगातार खिंचाव बना रहे। घुटनों में खम ना आए। 5 उंगलियां मिली हुई। ध्यान विशुद्धि चक्कर पर। शरीर की सभी हड्डियां मांसपेशियां प्रभाव में हैं। गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। कमर का उपयोग करना है, साथ साथ नाभि को हल्का संकुचित करना है। दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जिनकी उंगलियां टच हो जाएं, कोशिश करें हथेलियां लगाने की। करिए जी करिए। मणिपुर चक्कर प्रभाव में दोनों हथेलियां आसन पर। राइट पांव को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे संभव हो सके पूरी हथेली आसन पर हो। दोनों हथेलियों पर समान रूप से भार हो। गर्दन को भी हल्का पीछे करने की कोशिश करें। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। दूसरी टांग भी पीछे जाएगी। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। वहीं पर एड़ियां आसन पर। कोशिश जरूर हो, एड़ियां लगे ना लगे, कोशिश जरूर करनी है। ठुड्डी कंठ कुंभ में हो। शरीर को वी शेप दें। अभ्यास द्वारा वी शेप बिल्कुल संभव है। नाभि को संकुचित करके सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। पैरेलल आ जाएं। पूरा शरीर आपकी हथेली पर।
पंजों पर, कंधे मजबूत बनते हैं, बड़ी उम्र में कंपन की प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, अंत में फोरहेड, माथा, अष्टांग प्रणाम, सामान्य श्वास। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से कोहनियों को खोल दें। बहुत बढ़िया सिमरन बेटी। थाई का प्रेशर आसन पर है, पांचों उंगलियां मिली हुई है, गर्दन अधिकाधिक पीछे है, बहुत सुंदर स्थिति है और साथ में पांव मिले हुए हैं। पीछे से धड़ को उठाएंगे, एड़ियां आसन पर, पुनः स्थितियां रिपीट होगी। अब तो रिपीट होंगी तो पिछली बार से और अच्छी होंगी। सूर्य नमस्कार इस प्रकार से बनाया गया, 12 क्रियाएं सारे शरीर को प्रभावित करती है, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक। राइट पांव को आगे लेकर आएंगे, आधा पेट खिंच जाता है, आधा पेट दब जाता है। लीवर आपका स्वस्थ होगा, पैनक्रियाज आपकी बेहतर होंगी। दूसरी टांग भी आगे, घुटने सीधे, फिर से पेट को संकुचित करके प्रयास कीजिए, यथासंभव प्रयास महसूस करें। पहले से तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। अब इन सर्दियों में पूरी हथेली हमने आसन पर लगानी है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए पीछे की ओर प्रेशर देंगे। कलाई नहीं मोड़ेंगे, कुछ साधक कलाई मोड़ देते हैं, कुछ साधकों ने अंगूठे को उंगलियों से अलग कर दिया है। चेक कीजिए खुद ही अपने आप। मुस्कुराते हुए प्रणाम मुद्रा में आएंगे। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए पुनः दोनों भुजाएं आकाश की ओर खींचे, ऊपर से ऊपर। पिछली बार से और बढ़िया कीजिए, और प्रयास कीजिए। थोड़ा सा कंधों का, गर्दन का दबाव पीछे की ओर करिए। एक एक कोशिका को महसूस हो कि आप क्रिया कर रहे हैं। भरिए गहरा श्वास और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, भुजाओं को ना हिलाएं। घुटने को पीछे धक्का दीजिए। कुछ साधक सोचते हैं कि हमारी उंगलियां अगर छू गई तो अच्छा हो जाएगा। उंगलियां तभी छूने का प्रयास करना है, तभी फ़ायदा देंगी जब आपका घुटना सीधा रहेगा, थाई आपकी टाइट रहेगी, मांसपेशियां उसकी भी। अगर घुटने को मोड़कर आप छू रहे हैं तो समय ही लगा रहे हैं, पूरा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। हथेलियों पर दबाव देकर लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। लेफ्ट जब 2 बार करते हैं तो पहले वाले में राइट को लेके जाते हैं, जब दूसरा सूर्य नमस्कार होता है तो लेफ्ट वाले को लेके जाते हैं। चेक कीजिए दोनों हथेलियों पर समान रूप से भार हो। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। फिर से एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश। अपने शरीर का वजन जितना संभव हो सके एड़ियों पर डालने की कोशिश कीजिए।
पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा और यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे। जब आप अपनी व्यक्तिगत साधना करें तो इस रुकने के समय को बढ़ाएं। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक अगर आप इसमें रुक पाएँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। पंजे मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं, एड़ियाँ मिली हुई हैं। चेक कीजिए। चेहरे पर आनंद की अनुभूति। अगर कोई साधक साधिका ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तनाव में आके कर रहे हैं, तो उससे अच्छा वो विश्राम लें, शवासन करें, कोई और क्रिया करें। लेकिन जितनी क्रिया करें, जितनी देर हमारे से जुड़ें, खुश होकर जुड़ें, स्वतः जुड़ें, किसी के प्रेशर में आकर ना जुड़ें। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे। आज पूरा विश्व मान चुका है योग के प्रभाव को। फायदा हमें खुद को होना है, डिसाइड भी हमने खुद ही करना है। बहुत बढ़िया सिमरन बेटी, बहुत ही अच्छा। कितना बढ़िया कर्व, पूरी थाई आसन पर, चेहरे पर लगातार खुशी। पीछे से धड़ को उठाएंगे, बड़ी सहजता से उठाएंगे। फिर से एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश। पुनः ठुड्डी कंठकूप में लगाएंगे, थायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव लेकर आएंगे। समय उतना ही लगना है हर एक क्रिया में, लेकिन आप सही करेंगे, पूर्ण क्रिया करेंगे तो और ज़्यादा फायदा लेकर जाएंगे। और लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आइए, कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए फिर से पीछे। पैनक्रियाज थाई से दब रही है अब की बार। चेक कीजिए, 5 उंगलियां कहीं गैप तो नहीं हो गया। दूसरी टांग भी आगे। पुनः घुटने सीधे, माथा घुटने के निकट। कोशिश जरूर करें। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे। खींचे ऊपर से ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा दबाव कंधे का पीछे करिए। क्रिया करते वक्त जरा सी भी कंजूसी ना करें। कितना प्यारा मौसम है। जो लोग छत से कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे। मुस्कुराते हुए प्रणाम मुद्रा। ध्यान आज्ञा चक्कर पर भगवान सूर्य का धन्यवाद कीजिए। अपने शरीर में ऊर्जा महसूस कीजिए। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए आसन पर बैठिए, फिर लेट जाइए और शवासन में अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। 2 बार आपने सूर्य नमस्कार किया। कोई अंग ऐसा नहीं बचता जो आपका प्रभाव में ना आए। पंजों में अब कोई तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला शिथिल छोड़ दें। दाएं बाएं लुढ़क जाएं पंजे। हाथों की उंगलियां भी जैसे अपने आप नेचुरल रूप से मुड़ें, उनको मुड़ने दें। बस आप तो अपने शरीर में आए हुए आनंद के साथ जुड़ें।
जो सुख, जो आनंद आपको इस वक्त महसूस हो रहा है, हम हज़ारों रुपए खर्च करके, कितना भी टाइम लगा करके भी उस सुख को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन योग से जुड़ने में अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सराहें अपने भाग्य को, अपने गुरुजनों की, माता पिता की वंदना करें। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। राइट पांव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। लेफ्ट पांव को साइड में लिटा लें। लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लाएं। राइट हैंड को बगल से लेकर जाएं। दोनों हाथ आपस में टच करने की कोशिश करें। गर्दन को सीधा करें। श्वासों को गहराएं। बहुत बढ़िया से हमारी बॉडी की जो शेपिंग हो जाती है, कहीं पर मोटापा होता है वो मोटापा धीरे धीरे कम हो जाता है, और कहीं पर शरीर में पतलापन है वहाँ पर हमारे शरीर में चर्बी आ जाती है। बिल्कुल जैसे मॉडल्स होते हैं उनकी भांति हमारा शरीर सुडौल हो जाता है। लगातार मुस्कुराते रहें, रुकें अपनी क्षमता के हिसाब से। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे पेस, पाँव को सीधा करके मन बनाएंगे दूसरी साइड से करने का। लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे अब की बार, बैठेंगे उसके ऊपर। राइट पाँव ऊपर से आके साइड में लेट जाएगा। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएंगे। जो पाँव ऊपर होता है वो हाथ कंधे के ऊपर से जाता है। इसका सिंपल सा एक ही फंडा है। दूसरा हाथ बगल में, दोनों हाथ आपस में छूने का प्रयास करें। जब छू जाए और ज़्यादा संभव हो तो उंगलियों को आपस में ग्रिप करने का प्रयास करें। आपस में जैसे लॉक कर लेते हैं, चारों उंगलियों को चारों उंगलियों में आपस में फंसा लें और सहज भाव से रुकें। रुकने में जितनी सहजता होगी उतना अच्छा लगेगा, उतना अधिक फ़ायदा होगा। अगर रुकने में आपको लगा बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हजारों में से कुछ लोग सुबह सामूहिक योग साधना में जुड़ पाते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी प्यारी ड्रेस है और सुबह की समृद्ध वेला में बच्चे इतना बढ़िया अभ्यास करके दिखाते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कीजिए, तनिक विश्राम लीजिए। दोनों हाथ एक साथ राइट साइड में रखिए। दोनों पाँव एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाइए और वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर आइए करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने। ध्यान रहे घुटने ना खुलें पूरी क्रिया के दौरान। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में ले चलें। गर्दन सहित बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए।
लेकिन घुटने ना खुलें जी, कलाई सीधी रहे, जो राइट हैंड है उसकी कलाई सीधी, अपनी यथासंभव घूमने का प्रयास करें। धीरे धीरे सामने ले चलें लेफ्ट साइड में। 2 आसन एक साथ आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है। वज्रासन का लाभ तो मिल ही रहा है और साथ में कटी चक्र आसन कर रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे सामने फिर से ले चलें राइट साइड में। प्रतिदिन आपको आसनों को बदल बदल के करवाया जाता है ताकि रुचि बनी रहे, सभी अंगों को लाभ मिले। धीरे धीरे सामने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। घुटनों पर चेक रखें जी साहब। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। अब सामने ले आइए और दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। रिलैक्स। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग क्लास के अलावा कम से कम 2 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठते होंगे। पूछिए अपने आप से, क्या हमने कल अपने संकल्प को पूरा किया? नहीं किया तो क्या हम वाकई में इतने बिजी हैं कि 2 मिनट हम समय नहीं निकाल पाए? खुद से पूछना, खुद ही जवाब देना। कहीं कोई कमी है, नहीं कर पा रहे, ईश्वर से प्रार्थना करनी कि हे ईश्वर हमें सामर्थ्य दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि हम अपने इस संकल्प को प्रतिदिन दोहराएं। उष्टासन, घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बनाएंगे, दोनों अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां नाभि की ओर मिली हुई, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर बैंड करें। गर्दन भी अधिक से अधिक बैंड हो जाए, लेकिन हिप्स पीछे ना जाएं। जिनके हिप्स पीछे जा रहे हैं वो वहीं रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। पूरी कमर को बिल्कुल बैंड कर दिया। अब दोनों थैलियां एड़ियों पर, तलवों पर लगा दें और बड़ी सहजता के साथ रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा। सिमरन, इतना सुंदर उष्टासन का अभ्यास देखकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगर इसी एज से अगर हम जुड़ जाएं योग से, जीवन पर्यंत हम यंग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरत है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे अपनी समय सीमा को बढ़ाना है आपने। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएं। कभी भी कोई भी क्रिया जिसमें वापसी हो, जल्दबाजी में ना करें। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। विपरीत आसन, मंडूक आसन, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर पेट के दाएं बाएं रखें, नाभि के दाएं बाएं, और गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, गर्दन पीछे से पीछे, हिप्स एड़ियों से ना उठें। जितना संभव हो सके उतना करें। जैसे ही आपकी मुट्ठियां नाभि के अंदर की ओर जाने लगती हैं, धंसने लगती हैं, तो मेरा पूरा पेडू मंडल सक्रिय हो जाता है। चाहे वो पाचन अंग हो, चाहे वो लीवर हो, पैनक्रियाज हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, मधुमेह के रोगियों के लिए तो रामबाण है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। और सबसे अच्छी बात तो आजकल इतना प्यारा मौसम है जहाँ से हम आपको ये
लाइव कर रहे हैं। इतनी बढ़िया यहाँ पर ठंडी हवा चलती है, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, और इतनी बढ़िया बच्चे साधना करते हैं, मन गदगद हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन राइट साइड का, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। धनुरासन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव इकट्ठे मोड़िए, दोनों हाथों से पांव के टखने को अथवा पंजे को पकड़िए। गहरा श्वास भरकर पहले पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठाइए, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दीजिए और सामान्य श्वास में रुक जाएं। अपनी एड़ियों को अपने हिप से जितना दूर ले जा सकें, जितना संभव हो सके लेकर जाएं। सामान्य श्वास में रुकें, सहज भाव से रुकें। इतने मुश्किल आसन को कितनी सहजता से आप कर पा रहे हैं। ये तभी कर पा रहे हैं आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, स्नान करके जुड़ रहे हैं, पूरी देर के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सिमरन बेटी, बहुत ही अच्छा। मोटापा दूर, कमर लचीली, कंधे मजबूत। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन लेफ्ट साइड में लेट जाइए, सामान्य श्वास में, आंखें अवश्य बंद हो। एड़ी पंजे मिलाकर राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ सर के नीचे रखें, उंगलियां फंसाकर पंजे मिलाएं। राइट पांव को 90 डिग्री पर लेकर जाएं, फिर वापस लेकर आएं। अब लेफ्ट पांव को लेकर जाएं, वापस लेकर आएं। बड़ी सहजता से 5-7 क्रियाएं करते जाएं जी। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, घुटना मुड़े नहीं, पंजे दोनों पांव के तने रहें। करते जाइए जी। ध्यान नाभिमंडल पर, आंखें बंद। जब पांव ऊपर जाए तो दूसरे वाले पांव का घुटना, थाई नीचे दबी रहे। बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव से एक साथ करिए, लेकिन क्षमता के हिसाब से, जिनसे दोनों से ना हो, एक एक पांव से ही जारी रखें। वापिस आएं बिल्कुल सहजता के साथ, गति आने में जाने में बराबर हो। करते जाएं जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अंतिम आवृत्ति और करें। धीरे धीरे वापस आकर हाथों को भी फिर सर से वापस ले लें, पाँव को ढीला छोड़कर विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, मरकट आसन की स्थिति करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता है, रोम रोम प्रफुल्लित है। राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री पर ले जाएंगे, पंजे तानेंगे,
पाँव को ले जाएं लेफ़्ट साइड में हाथ की ओर, गर्दन को ले जाएं राइट साइड में। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया। आंखें बंद हो, दोनों पाँव के घुटने सीधे हों। देखिए कितनी अच्छी शेप। ऐसा नहीं कि हमने वीडियो सुबह ही बस साधना की, जब कभी टाइम हो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सेम लिंक रहता है। और फिर वहाँ पर अपने देखिए बच्चे कितना बढ़िया अभ्यास करते हैं। कंपेयर कीजिए कहाँ पर हमारी कमी है, कैसे हम उसको और बढ़िया कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे आएंगे वापस, गर्दन साथ साथ वापस आए, पाँव को तानेंगे, धीरे धीरे पाँव को नीचे ले लेंगे, पटकने की आवाज़ नहीं आए। इतनी फूल की तरह आपने एड़ी को रखना है। हल्का विश्राम, तनिक 2-3 सेकंड में विश्राम लेकर फिर से मन बनाएं, भुजाओं को खींचें, पंजों को तानें, बाईं टांग को श्वास भरते हुए ले चलें आकाश की ओर। एक बार गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए पाँव जाएगा राइट साइड में, संग संग गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। सामान्य श्वास में रुक जाएं और ईश्वर का ध्यान करें। पूर्ण स्थिति में पहुंचकर उस ईश्वर का आभार व्यक्त करना कि हे ईश्वर, ये जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं केवल और केवल आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। आपकी ये कृपा, आपका ये अनुग्रह, आपका ये आशीर्वाद जीवन पर्यंत बना रहे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करें। रुकें सहज भाव से। रीढ़ के दोष समाप्त, गर्दन पर बहुत अच्छा प्रभाव। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया सिमरन। धीरे धीरे आएंगे वापस, पंजे को तानेंगे और श्वास छोड़ते हुए सहज भाव से वापस आ जाएंगे। हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए और मन की आँखों से पूरे शरीर की मानसिक यात्रा कीजिए। बढ़िया बढ़िया आसन करके आपने हर अंग को फायदा पहुंचाया। तो उन अंगों का हर्ष देखिए, उनकी खुशी को महसूस कीजिए। जैसे घर में बच्चों को हम कहीं घुमाने लेके जाएं, उनके साथ खेलने टाइम बिताएं, कितने खुश होते हैं। उनके साथ समय बिताना, उनका ख्याल रखना, फिर उनकी खुशी देखने लायक होती है और उनकी खुशी देख करके और ज़्यादा हमें खुशी होती है। बिल्कुल वैसे ही सुबह सवेरे आपने कोई घुटने की एक्सरसाइज की, कोई कंधे की, कोई कमर की, कोई लीवर के लिए, कोई गर्दन के लिए। अब वो सारे अंग आपके खुश हैं, खुशी से झूम रहे हैं। उनकी खुशी को देखते जाइए। पूरा दिन आपके लिए बिना थके बिना रुके काम करेंगे। हे ईश्वर, प्रतिदिन हम जुड़ें, स्नान करके हम जुड़ें। पूरे 1-1.25 घंटा जो हमारी क्लास है उसके साथ जुड़ें। ऐसा संकल्प करते हुए मिलाएंगे एड़ी पंजे। प्रसन्नता के साथ राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं।
वज्रासन, पद्मासन, सुखासन सिमरन के साथ मिलकर के हंसी करेंगे। सब लोग मन बनाएं और मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। और जोर से हंसते जाएं। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठे। पद्मासन, सुखासन, जो पद्मासन लगा पाएँ अवश्य लगाना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बीच में अगर कभी आपको थकान लगे, मुश्किल लगे तो आप वापस आ सकते हैं। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे ताकि सातों चक्रों को प्राण शक्ति बड़ी सहजता से मिले। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, होठों पर मुस्कान है। ये प्रसन्नता और मुस्कान तो पूरा दिन बना कर रखें। एक योग से जुड़े हुए जो हमारे साधक हैं, साधिका है, बिना बताए देखने से ही मालूम लगे कि उनके अंदर कुछ अंतर है, कुछ वो बहुत शानदार कर रहे हैं प्रतिदिन। या आपके बिहेवियर में, आपकी बातचीत में, आपके फेस से साफ प्रतीत होना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी है। इसका अंतिम चरण करेंगे। कल हमने चारों चरण किए थे, आज केवल अंतिम चरण। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। हाथ घुटनों पर ही रहेंगे, मूल मंत्र लगाकर करेंगे। प्रारंभ करें। आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत। शांत अवस्था, प्रभाव को देखिए। आसन करने के उपरांत जब बंद आँखों में हम सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, 1 मिनट के अंदर ही आपको विशेष अनुभूतियाँ होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर हमारा ऊर्जा से पूरी तरह से ओत-प्रोत हो गया हो। खोए रहें इस आनंद में। और जैसे जैसे अब आप लगातार जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे सर्दी के मौसम में हम प्रवेश करेंगे, तो इस साधना का जो आनंद है वो कई गुना बढ़ता जाएगा। सर्दियों में आप चाह रहे हैं कि साधना आपकी निरंतर रहे, उसके लिए ये जो अक्टूबर का महीना है, जो फेस्टिवल सीजन अभी स्टार्ट हो गया है, इसमें अपनी साधना को लगातार जारी रखना है। अगर जरा सी भी बीच में लापरवाही हुई, 1-2 दिन का भी गैप हो गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा जुड़ने में। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालें
नाभि को ढीला छोड़कर धीरे धीरे श्वास को भरें। मूल बंद लगा लें भरे हुए श्वास में और शक्ति लगाकर बाहर फेंकें श्वास को। नेचुरल रूप से आने दें बिना प्रयास के। फिर से शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। करते जाइए जी। तीन मिनट इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। बीच में अगर किसी को थकान लगे, मुश्किल लगे, किसी भी समय आप वापस आ सकते हैं। जितनी देर करें रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करें। जितनी देर करें चेहरे पर प्रसन्नता के साथ करें। सुबह की ये साधना लगातार जुड़ने पर कितने ही असाध्य रोगों को ठीक कर देती है। मेरे पास बीच बीच में फ़ोन आते हैं। चरखी दादरी मेरे होम टाउन से मेरे साथी जुड़े हुए हैं। उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 7 महीने में लॉकडाउन में जो लगातार हमने साधना की, ठहराव के साथ साधना की, तो उनके घुटने का दर्द जो कितने सालों से चल रहा था वो ठीक हो गया। अब वो 70 साल की एज में भी दोनों पांव पर कूद सकते हैं। आप सोचिए, कमर का उनका दर्द जो सालों से परेशान कर रहा था बिल्कुल ठीक हो गया है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के हमारे को मिलते हैं कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, जीवन पर्यंत आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे रोगों को भी योग से हमने ठीक होते हुए देखा है। तो पूरे विश्वास के साथ करिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए, नियमित रूप से करिए। करते जाएं, मूल बंद लगाकर करेंगे। शक्ति लगाकर श्वासों को छोड़ना, 1-2 सेकंड के लिए रुकना ताकि श्वास स्वतः ही भरे, फिर शक्ति लगानी। इसी प्रकार आवृत्तियों को लगातार जारी रखना। जो साधक साधिकाएं नियमित रूप से योगाभ्यास करती हैं, पूरा दिन उत्साहित रहती हैं। हर कार्य में उनको मज़ा आता है। वो अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में, पारिवारिक कार्यों में और ज़्यादा रुचि ले पाते हैं और ज़्यादा बढ़िया से रिजल्ट्स दे पाते हैं। लोग कहते हैं कि समय नहीं, जबकि हमारा संस्थान कहता है योग से आप जुड़िए और फिर समय ही समय आपके पास रहेगा।
सारे काम करते हुए भी आपके पास समय रहेगा। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें, आवृत्ति को विराम दें, सामान्य श्वास, लेकिन आंखें बंद। पुनः प्रभाव को महसूस करें। पुनः होठों पर मुस्कान है। अपनी श्वसन प्रणाली को देखिए। अपने हृदय पर आए हुए प्रभाव के साथ जुड़िए। अपने चेहरे पर आई हुई चमक को महसूस कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा 5 आवृत्तियां करेंगे। शुरू करें लेफ्ट साइड से। लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। ये एक आवृत्ति हुई। ऐसी आपने 5 आवृत्तियां करनी है। समय लगाना है, धीरे धीरे करनी है। श्वास की आवाज़ खुद को भी नहीं आनी चाहिए। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। हर श्वास में नेचर से दिव्य शक्तियों को आते हुए महसूस करें। कभी आपके पास समय हो तो लगातार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। बीच में थोड़ा रुककर, थकान हो 5 मिनट के बाद रुककर फिर दोबारा कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कितना आनंद आता है। सबसे सरल प्राणायाम है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया कोई प्राणायाम हो नहीं सकता। किसी भी समय किया जा सकता है। बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, बीमार कर सकता है, बैठ के कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, बिना हाथ का सहारा लिए भी किया जा सकता है। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, वापिस आ जाएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में है। कुछ पल के लिए देखें अपने शरीर की सुंदर स्थिति को। सुंदर आनंद के साथ जुड़ें। लगातार कमर गर्दन सीधी रखें जी। कुछ साधक हल्की सी कमर को ढीला छोड़ देते हैं। सहज भाव से रुकना, मुस्कुराते रहिए। आइए प्रभु का ध्यान करें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। सुंदर ओम ध्वनियाँ पूरे परिवार के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। भरिए श्वास,
शांत। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भगवान शिव का ध्यान करते हुए भरें श्वास। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। 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 बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए प्रभु के साथ खो जाएं, प्रकृति के साथ खो जाएं, पक्षियों के मधुर कलरव में खो जाएं, अपने आप में खो जाएं। लगातार मुस्कान होठों पर, प्रभु का साथ कितना आनंद देने वाला। लगातार एक ही प्रार्थना हो, प्रभु ये सुबह का समय एक पल के लिए भी हमारे से मिस ना हो। जो भी परिस्थितियां हो, जैसा भी मौसम हो, जीवन पर्यंत प्रभु ये सुबह का आनंद, सुबह का आपका जो सानिध्य है, प्रकृति का जो साथ है, ये लगातार बना रहे, लगातार बना रहे। प्रभु को हृदय में धारण करें। कल भी समय से जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे, पूरा दिन योग से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लें।
शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। जो योगिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। कोमलता से आंखें खोलें। भगवान सूर्य के दर्शन करें, अपने कर कमलों के दर्शन करें। आज की हमारी युवा साधिका सिमरन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ जीवन पर्यंत ये योग से जुड़ी रहे। और भी जो इसकी इच्छाएं हैं, जो भी कार्य ये कर रही है, पढ़ाई में, सोशली, हर चीज़ में ये आगे रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। हमारे सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, जिनके सुपरविज़न में, गाइडेंस में ये क्लास लगातार चल रही है। 209th क्लास हमारी आज हुई। इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहे, आप लोग हमेशा जुड़े रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें। आज की कक्षा को विराम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।